पश्चिम बंगाल से ये खबर, जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। हुगली के चंदीताला थाने के पास हमला हुआ है। चंदीताला थाने के पास हमला हुआ है, माफ कीजिए। और कार्यकर्ताओं की रिहाई का ज्ञापन देने पहुंचे थे कल्याण बनर्जी, जहां यह हमला हुआ। काले झंडे दिखाने के बाद हमला हुआ है। तो कल अभिषेक बनर्जी और अब कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। काले झंडे दिखाने के बाद हमला किया गया है। कार्यकर्ताओं की रिहाई का ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए थे कल्याण बनर्जी, जिस दौरान उन पर हमला किया गया। हुगली के चंदीताला थाने का मामला बताया जा रहा है, जहां पर हमला किया गया है। बड़ी बात यह है कि कल अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हेलमेट पहनाकर सुरक्षा कर्मी, पुलिस की टीम उन्हें बाहर लेकर गई। और ये तस्वीरें देखिए, कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है। कैसे सड़क पर लेटे हुए वो नजर आ रहे हैं। उन्हें चोट भी लगी है। टीएमसी सांसद है कल्याण बनर्जी, सिर पर चोट लगी है और सिर पकड़कर पुलिस की टीम के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्हें सुरक्षित ले जाती हुई टीम नजर आ रही है। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद हैं। तो कल अभिषेक बनर्जी पर और अब कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। इसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से बयान भी आया था। अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ था, उसको लेकर ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। अभी दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कल अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की तस्वीर, जहां हेलमेट पहनाकर उन्हें लेकर पुलिस की टीम जाती दिखाई दी थी। और आज कल्याण बनर्जी पर हमले की ये तस्वीरें। और रवि दत्ता हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्या जानकारी मिल रही है, कौन बताए जा रहे हैं हमलावर जिन्होंने हमला किया, और इस पूरे मामले पर कल्याण बनर्जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, कल्याण बनर्जी अभी बात बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ये पूरा मामला बीजेपी की तरफ से किया गया है। जब कल्याण बनर्जी और उनके समर्थक चंडीतला पुलिस स्टेशन के पास जा रहे थे, तब विपक्ष के बीजेपी के जो लोग थे वो वहां पे चोर चोर स्लोगन लगा रहे थे। और यहाँ पे तृणमूल की तरफ से जय बांग्ला स्लोगन लगाया गया। और इसके बाद ही दो जो पार्टी है, उनके जो समर्थक है वो भिड़ गए और वहां पे तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक थे उनके ऊपर वहां पे अटैक हुआ। और उस अटैक के बाद कल्याण बनर्जी पर आक्रमण हुआ, और जिसके चलते कल्याण बनर्जी जमीन पे ढेर हो गया। और उसके बाद उनको वहां पे बैठते हुए हम लोग देख सकते हैं, जिसके चलते कल्याण बनर्जी का ये कहना है और तृणमूल समर्थक का ये कहना है कि ये बीजेपी ने जानबूझ के आक्रमण किया है ताकि तृणमूल को रोक सके जाए। बिल्कुल रवि, कल्याण बनर्जी को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी हालत को लेकर? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें सड़क पर गिरे हुए वो नजर आ रहे हैं। उनके सिर पर चोट लगी है, ऐसा मालूम पड़ता है। हमलावर कौन थे, इसको लेकर अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कल ही एक मामला सामने आया था, जहां अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, और फिर आज ये हमले की तस्वीरें। देखिए, अभिषेक बनर्जी पे जो हमला हुआ था वो भी जैसे कि तृणमूल कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी के समर्थक किए थे। और भी कुछ ऐसे फोटोज उन्होंने सामने लाया है जहाँ पे एकदम अग्निमित्र पॉल, शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजुमदार, ये सबके साथ वो समर्थक का फोटो है। और उनको ही दिखा जा रहा है यहाँ पे अंडे फेंकने में। लेकिन पत्थर की जो घटना घटी थी, पत्थरबाजी का, वो भी वहाँ पे देखा जा रहा है। एक बंदा, एक व्यक्ति येलो टी शर्ट पहन के वो पत्थर फेंक रहा है, जो कि अभिषेक बनर्जी का हेलमेट में लगा था। जो कि अपने आप में वो अगर हेलमेट नहीं होती तो अभिषेक बनर्जी का कुछ फैटल इंजुरी वहां पे हो सकती थी। और आज दूसरा दिन कल्याण बनर्जी के ऊपर ये आक्रमण हुआ है, जिसमें ये साफ हो जाती है कि अब तृणमूल कांग्रेस क्योंकि मैदान में उतर रहे हैं चुनाव के बाद, तो बीजेपी और तृणमूल जो पार्टी है आपस में भिड़ रहे हैं अलग अलग जगह। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि, एक एमपी, एक एमएलए, एक मंत्री के ऊपर, इसका पहले हम लोगों को पता था खगन मुर्मू का जो फेस था उस पे पत्थर मारे गए थे और उसका पूरा फेस टूट गया था। तो ये पूरा मामला को लेके ये जो जनप्रतिनिधि के ऊपर आक्रमण है, ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। और इसके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, जो कि कल हमने देखा। अब कल्याण बनर्जी के समय में भी ये क्या होता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, कई सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि दत्ता, आपको जानकारी दे रहे थे।